नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। मैया समान योजना, लड़कियों का भविष्य खतरे में। जेएलकेएम विधायक जयराम महतो ने सवाल उठाकर सभी को चौंकाया। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा के पहले सत्र के अंतिम दिन गुरुवार को वर्ष 2024-25 के लिए 11,697.45 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित हो गया है। इस अनुपूरक बजट में बड़ी राशि मैया समान योजना के लिए आवंटित की गई है। वहीं जेएलकेएम विधायक जयराम महतो ने इस योजना पर कई सवाल उठाकर सभी को चौंका दिए हैं। आपको बता दूं, जयराम महतो ने झारखंड मुख्यमंत्री महिला समान योजना पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इससे लड़कियों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। मैया समान योजना के तहत मिलने वाली 2,500 रुपए की राशि पर सवाल उठाते हुए जयराम महतो ने कहा कि स्कूल कॉलेज जाने से पहले 2,500 रुपए उसे निकम्मा और आलसी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि लड़कियों को यह राशि स्कॉलरशिप के तहत मिलनी चाहिए। जयराम महतो ने कहा कि स्कूल जाने के पहले देंगे तो इस पैसे से वो गलत या लुभावनी कार्यों में लगाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के विधायक जयराम महतो ने कहा कि विधायकों को बस से विधानसभा आना चाहिए, ट्रेन से अपने क्षेत्र से रांची आना चाहिए और अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। इतना ही नहीं, जयराम महतो ने टीए डीए खत्म करने की बात की है। और वहीं इधर जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट पर भी सवाल उठाते हुए जयराम महतो ने कहा कि सरकार को पूरी जांच करानी चाहिए, छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति होनी चाहिए। अफ्रीका में फंसे भारतीय मजदूर, नहीं मिली मजदूरी। झारखंड सरकार ने मुंबई की फर्म और बिचौलियों पर दर्ज कराई एफआईआर। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड सरकार ने मध्य अफ्रीका के कैमरून में फंसे राज्य के 47 मजदूरों को कथित तौर पर मजदूरी का भुगतान न करने के लिए मुंबई स्थित एक फर्म और कुछ बिचौलियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। श्रम आयुक्त ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह में बिचौलिए और नियोक्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उन्हें शिकायत मिली थी कि श्रमिकों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से जारी बयान के अनुसार सरकार द्वारा कार्यवाही किए जाने के बाद मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बयान में आरोप लगाया गया है कि नियोक्ताओं और बिचौलियों ने इन मजदूरों को अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक रोजगार विनियम और सेवा शर्त अधिनियम 1979 के तहत पंजीकृत किए बिना और आवश्यक लाइसेंस प्राप्त किए बिना कैमरून भेज दिया था। और वहीं इधर श्रमिकों ने सीएम का ध्यान 3 महीने से वेतन न मिलने की ओर आकर्षित किया, जिसके बाद राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने श्रमिकों और नियोक्ताओं से संपर्क किया। बयान में कहा गया है कि हस्तक्षेप के बाद नियोक्ताओं ने दावा किया है कि श्रमिकों को प्रतिमाह $100 का भुगतान किया गया था और सरकार को जल्द ही शेष वेतन का भुगतान करने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने अन्य दस्तावेजों के अलावा श्रमिकों के अनुबंध और वेतन का विवरण मांगा है। बयान में कहा गया है कि श्रमिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है और विदेश मंत्रालय को इसके बारे में सूचित कर दिया गया है। झारखंड विधानसभा के अंदर बाहर गुंजा बालू की कमी का मामला, बाबूलाल मरांडी ने सरकार को घेरा। दरअसल आपको बता दें, झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के आखिरी दिन गुरुवार 12 दिसंबर को राज्य में बालू की किल्लत का मुद्दा सदन के अंदर और बाहर गूंजता रहा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर लगाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में बालू का संकट ज्वलंत मुद्दा बन गया है। सरकार बालू घाटों की नीलामी नहीं कर पा रही है। लोग घर बनाने के लिए बालू ले रहे हैं तो पुलिस उन्हें पकड़ रही है, उन पर केस कर रही है। अगर सरकार घाटों की नीलामी नहीं कर पा रही है तो गृह निर्माण कार्य के लिए बालू को मुफ्त करा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को जवाब देना चाहिए कि किस तरह बालू घाटों पर लूट मची है। प्रधानमंत्री आवास और अबुआ आवास की योजनाओं का सरकार उल्लेख कर रही है, लेकिन इसके लिए बालू नहीं मिल रही है। बाबूलाल मरांडी ने इस मुद्दे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उठाया है। उन्होंने लिखा, झारखंड में बालू की कमी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। 444 बालू घाटों में से केवल 51 को स्वीकृति मिली है और उनमें से भी केवल 24 से निकासी हो रही है। इस कारण राज्य में निर्माण कार्य पूरी तरह से ठप हो गई है। और वहीं इधर बीजेपी के विधायक और पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने सदन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सरकार ने गृह निर्माण के लिए बालू मुफ्त उपलब्ध कराने की घोषणा की थी, लेकिन इस पर अमल नहीं हो रहा है। घर बनाने के लिए जो लोग बालू ले रहे हैं उनकी धरपकड़ हो रही है। सरकार बोलती कुछ है और होता कुछ और है। पत्रकारों के सवाल पर क्यों भड़के विधायक जयराम महतो? दरअसल आपको बता दूं, सामाजिक कार्यकर्ता से राजनीति में आए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नवनिर्वाचित विधायक जयराम महतो का अंदाजा विधानसभा सत्र के आखिरी दिन बदला सा था।
सदन में सरकार की मैया सम्मान योजना का खिलाफ करने के बाद वह पत्रकारों के सवाल में कुछ इस तरह उलझे कि उन्हें बीच में ही निकलना मजबूरी हो गई। आपको बता दूं, विधायकों को सरकारी सुविधा का त्याग करने की जयराम महतो के सवाल पर जब उनसे पूछा गया कि क्या आप इसका त्याग करेंगे, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल वह त्याग करेंगे। जयराम महतो जो कहता है वह करता है। हमने 1.5 साल पहले कहा था कि हमारी उपस्थिति सदन में होगी, हमने करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि यह सवाल पत्रकारों को सरकार से भी करना चाहिए, लेकिन लगता है कुछ पत्रकार भी सरकार से सेटिंग कर लेते हैं। जब जयराम महतो से यह बोला गया कि कुछ इसी तरह की बात केजरीवाल भी बोला करते थे, इस बात पर जयराम महतो भड़क उठे और टेबल को ठोकते हुए पत्रकारों को उंगली दिखाकर कहा कि झारखंड को आंदोलन करके लिया गया है, केजरीवाल दिल्ली को आंदोलन करके नहीं लिया था। मैं आंदोलनकारी का बेटा हूं। जिसके बाद मीडिया कर्मियों के साथ जयराम महतो का तू में जमकर हुई। स्थिति बिगड़ता देख जयराम महतो बगैर बात पूरा किए वहां से रवाना। 60 साल से अधिक उम्र वाले करा ले हेल्थ चेकअप, झारखंड सरकार ने जारी की एडवाइजरी। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड सरकार ने प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेला को देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्होंने सभी तीर्थ यात्रियों से दिशा निर्देश का पालन करने का अनुरोध किया है। आपदा प्रबंधन द्वारा जारी एडवाइजरी के मुताबिक 60 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों को हेल्थ चेकअप के बाद यात्रा करने की सलाह दी गई है। साथ ही आपात स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने अपनी गाइडलाइन में श्रद्धालुओं के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि मेले में शामिल होने वाले सभी तीर्थ यात्री महाकुंभ मेला 2025 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें, मेले की पूरी जानकारी प्राप्त कर लें, साथ ही जाने से पहले वहां रहने की संपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। राज्य सरकार ने अपने एडवाइजरी में बीमार और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए खास दिशा निर्देश जारी किया है। सरकार ने 60 साल से अधिक आयु या पहले से बीमार व्यक्तियों को यात्रा करने से हेल्थ चेकअप कराने की सलाह दी है। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड धारक को भी अपने साथ कार्ड रखने को कहा है, ताकि आकस्मिक स्थिति में सरकारी एवं निजी अस्पतालों में मुफ्त में इलाज करवाया जा सके। और गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। धूम्रपान और नशीले पदार्थ से बचने का अनुरोध किया गया है। साथ ही हीटर के अलावा आदि का उपयोग टेंट के अंदर न करने को कहा गया है, क्योंकि इससे आग लगने की खतरा हो सकता है। झारखंड सरकार ने आपात स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। इसमें कहा गया है कि किसी भी आपात स्थिति में जरूरतमंद लोग महाकुंभ हेल्पलाइन नंबर 1920, पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 और आपदा हेल्पलाइन नंबर 1077 पर संपर्क कर सकते हैं। प्रदीप यादव बनाए गए कांग्रेस विधायक दल के नेता और राजेश कच्छप को बनाया गया उप नेता। वहीं अनूप सिंह को मिली मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी। दरअसल आपको बता दूं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव सह संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल ने झारखंड में कांग्रेस विधायक दल के नेता के रूप में पोड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव को और उप नेता खिजरी विधायक राजेश कच्छप को बनाया गया है। आपको बता दूं, विधानसभा में मुख्य सचेतक के रूप में बैरमो विधायक अनूप सिंह को नामित किया गया है। बता दूं कि प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इन नामित नेताओं के संदर्भ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र के माध्यम से सूचना दी है। आपको बता दूं कि तीनों नेताओं के मनोनयन पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बधाई देते हुए कहा कि सभी नामित व्यक्ति संसदीय प्रणाली के अनुभवी लोग हैं। इनके अनुभवों से संसदीय प्रणाली और अधिक सशक्त होगी। सीएम हेमंत सोरेन से पूर्णिमा नीरज सिंह ने किया पेंशन राशि को 2500 रुपये तक करने का आग्रह। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के अंतिम दिन गुरुवार को झरिया की पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विधानसभा में मुलाकात की। इस क्रम में उन्होंने राज्य में सामाजिक सुरक्षा के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली 1000 रुपये की सहायता राशि को मैया सम्मान योजना की समतुल्य देय राशि 2500 रुपये प्रतिमाह अथवा उससे अधिक करने हेतु ज्ञापन सौंपा। आपको बता दूं, पूर्व विधायक ने अपने पत्र में लिखा है कि राज्य में बड़े पैमाने पर विभिन्न वर्ग के पात्र लाभार्थियों को झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही पेंशन योजना अथवा मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री दिव्यांग पेंशन योजना, मुख्यमंत्री निराश्रित महिला पेंशन योजना, आदिम जनजाति पेंशन योजना, HIV एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायता योजना, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री ट्रांसजेंडर समुदाय पेंशन योजना आदि के तहत प्रतिमाह 1000 की राशि प्रदान की जा रही है। 5 वर्ष पूर्व राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय के आलोक में केंद्र और राज्य प्रायोजित सभी पेंशन योजना की राशि 600 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपया प्रतिमाह की गई थी, जो 1 अप्रैल 2019 का प्रभाव से आज तक लाभार्थियों को भुगतान की जा रही है। आज की महंगाई को देखते हुए इन सभी प्रकार की पेंशन योजनाओं से संबंधित लाभार्थियों को मिलने वाली राशि को बढ़ाने की आवश्यकता व मांग हो रही है।
वर्तमान में आपकी सरकार द्वारा सभी वर्ग की महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 1,000 रुपये प्रदान की जा रही थी, जिसे बढ़ाकर 25 रुपये प्रदान करने का निर्णय आपके द्वारा लिया गया है। अतः मैया सम्मान योजना की तर्ज पर राज्य में चल रही सभी तरह की पेंशन योजना की राशि को प्रतिमाह 1,000 रुपये से बढ़ाकर 25 रुपये या उससे अधिक करने की आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें। मुख्यमंत्री ने पूर्णिमा नीरज सिंह को सकारात्मक पहल का भरोसा दिया है। धान अधिप्राप्ति के लिए 15 दिसंबर से लैंप्स पैक्स को सक्रिय रहने का निर्देश। दरअसल आपको बता दूं, खूंटी जिला प्रशासन के मुखिया उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में धान अधिप्राप्ति के लिए जिले के सभी 15 लैंप्स पैक्स को सक्रिय हो जाने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने योजना के तहत आवश्यक तैयारी हेतु समाहरणालय सभागार में 12 दिसंबर को एक बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से धान अधिप्राप्ति को लेकर लैंप्स केंद्र एवं पैक्स केंद्र को 15 दिसंबर से सक्रिय कर किसानों से धान अधिप्राप्ति करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। राज्य स्तर से धान अधिप्राप्ति हेतु खूंटी जिला को प्राप्त लक्ष्य के अनुरूप 100% किसानों से धान अधिप्राप्ति का निर्देश दिया गया है। आपको बता दूं कि किसानों से प्रति क्विंटल 24 रुपए के भाव से धान को खरीदा जाएगा, जिसमें 100 रुपये बोनस भी शामिल है। आपको बता दूं कि जिले में 1.5 लाख क्विंटल धान अधिप्राप्ति का अनुमान लक्ष्य है। आपको बता दूं कि धान की अधिप्राप्ति कुल 15 लैंप्स पैक्स में किए जाएंगे, जिसमें सोदे, रनिया, खूंटी, तारो, सिलादौन, मुरहू, गनालोया, कर्रा, गोविंदपुर, अड़की, सोसोकुटी, तोरपा, अम्मा, सुंदारी, तपकरा समेत किसान उत्पादक समूह तोरपा शामिल है। वन नेशन वन इलेक्शन पर झारखंड सियासत, सीएम हेमंत सोरेन ने बताई बीजेपी का एजेंडा। आपको बता दूं कि केंद्रीय कैबिनेट से वन नेशन वन इलेक्शन पारित हो गया है, जिसके कारण अब झारखंड में सियासत शुरू हो गई है। आपको बता दूं केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन पर मुहर लगाए जाने के बाद एक बार फिर इस पर झारखंड में सियासत शुरू हो गई है। इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच छिड़ी बहस के बीच सभी दल अपने अपने हिसाब से नफा नुकसान की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र में एनडीए की बहुमत वाली सरकार है, कुछ भी निर्णय ले सकते हैं, मगर इसका क्या प्रतिफल निकलेगा वो समय बताएगा। आजादी के समय भी देश में एक साथ चुनाव होते थे। भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडा के तहत काम करने में जुटी हुई है। हम लोग अपने तरह से काम कर रहे हैं और वहीं वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी मुखर है। आपको बता दूं पार्टी नेताओं के द्वारा केंद्रीय कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जहां इसका स्वागत करते हुए चुनाव के दौरान आवश्यक खर्च में कमी आने की बात कही है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इसका स्वागत करते हुए कहा है कि यह देश के लिए आवश्यक है, इससे लोकतंत्र और मजबूत होगा। भाजपा विधायक और पूर्व स्पीकर सीपी सिंह कहते हैं कि मैं इसका स्वागत करता हूं, यह देश के लिए लाभदायी है, क्योंकि एक बार इलेक्शन होगा तो पैसा बचेगा जो देश के विकास में खर्च होगा। आपको बता दूं केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल जाने के बाद यह संभावना जताई जा रही है कि शीतकालीन सत्र के दौरान ही केंद्र सरकार के द्वारा संसद में वन नेशन वन इलेक्शन संबंधित बिल लाया जाएगा। बता दें कि देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में बनी विशेष कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सुझाव केंद्र को दिया गया था। इसके बाद केंद्र कैबिनेट की मंजूरी मिली। मैया सम्मान योजना के लाभुकों को 25 रुपये भेजने की तैयारी शुरू। इस दिन सीएम हेमंत सोरेन कर सकते हैं पैसा ट्रांसफर। दरअसल आपको बता दूं झारखंड में मैया सम्मान योजना की 25 रुपये की राशि लाभुकों के खाते में भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहली बार 14 दिसंबर को अपनी सीट बरहेट के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे महिला लाभुकों के खाते में 25 रुपये का हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे पहले बुधवार को हेमंत सोरेन ने वित्त वर्ष 2024-25 का दूसरा अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। इस बजट में सबसे अधिक राशि महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा को दी गई है। और वहीं आपको बता दूं कि मैया सम्मान योजना नोडल विभाग द्वारा संचालित हो रही है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अनुपूरक बजट पर गुरुवार को सदन में चर्चा होगी। उसके बाद विभाग द्वारा बजट का झारखंड सरकार में गजट प्रकाशन होगा। फिर वित्त विभाग लाभुकों को भेजने वाली राशि का हिस्सा नोडल विभाग को हस्तांतरित करेगा। माना जा रहा है कि अगले 1-2 दिन में यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। झारखंड में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण पर रोक। हाईकोर्ट ने सोरेन सरकार से मांगा जवाब। दरअसल आपको बता दूं झारखंड में निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने के सरकार के कानून पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने बुधवार को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए रोक लगाई है और सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से 2 दिवसीय संथाल परगना के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह देवघर, बासुकीनाथ और भोगनाडी जाएंगे और रात्रि विश्राम पटना स्थित अपने घर में करेंगे। 14 दिसंबर की शाम 5 बजे तक मुख्यमंत्री रांची लौट जाएंगे। अरंडी का बीज खाने से 1 दर्जन बच्चों की तबीयत बिगड़ी, बेहतर इलाज के लिए भेजा गया सदर अस्पताल।
दरअसल आपको बता दूं, सेना थाना क्षेत्र के कन्या मध्य विद्यालय में अरंडी का बीज खाने से 1 दर्जन से अधिक बच्चे बीमार पड़ गए हैं, जिसके बाद सभी बच्चों के इलाज के लिए सेना सामुदायिक केंद्र लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के पश्चात 3 बच्चों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि स्कूल आते समय बच्चों ने रास्ते से अरंडी का बीज लाया था, जिसके बाद 1 दर्जन से अधिक बच्चों ने उसे खा लिया था। थोड़ी देर बाद सभी बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। स्कूल प्रबंधन को जानकारी होने के बाद बच्चों के अभिभावकों को सूचना दी गई। साथ ही सभी बच्चों के इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से 3 बच्चों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल लोहरदगा भेज दिया गया। फिलहाल बच्चों की स्थिति बेहतर बताई जा रही है। लातेहार में तालाब में डूबने से एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत। दरअसल आपको बता दूं, लातेहार जिले के हरहंज थाना क्षेत्र अंतर्गत हुब्बू गांव में एक ही परिवार के 2 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद सीओ अमित कुमार और थाना प्रभारी कृष्णपाल सिंह पवैया ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। दरअसल हुब्बू गांव के कुसुम टोला निवासी फुलदेव उराव की पत्नी अपने खेतों में धान काटने गई थी। उनके साथ उसका 5 वर्ष बेटा और 3 वर्ष बेटी खेत में गई थी। महिला अपने खेत में धान काट रही थी। इसी दौरान दोनों बच्चे खेलते खेलते तालाब के पास चले गए। अचानक बच्चों का पैर फिसल गया और दोनों बच्चे तालाब के गहरे पानी में गिर गए। जब तक महिला को बच्चों की डूबने की खबर हुई, तब तक काफी देर हो गई थी। महिला के द्वारा शोर मचाए जाने के बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे। काफी मकसद के बाद बच्चों के शव को तालाब से निकाला गया, परंतु तब तक दोनों की मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल बन गया है। निलंबित आईएएस छवि रंजन की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज। दरअसल आपको बता दूं, बरियातू के चेशायर होम रोड स्थित 1 एकड़ जमीन घोटाला मामले में आरोपी निलंबित आईएएस छवि रंजन की डिस्चार्ज पिटीशन पर पीएमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने छवि रंजन की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज कर दी है। मामले में अब छवि रंजन के खिलाफ आरोप गठन हो सकता है। आपको बता दूं, इससे पहले इनकी ओर से खुद पर लगे आरोप के मुक्त होने के लिए 19 जुलाई को डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल की गई थी। यहां बता दें कि मामले में प्रेम प्रकाश समेत कई आरोपी की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज हो चुकी है। बरियातू के चेशायर होम रोड स्थित 1 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा मामले में छवि रंजन, विष्णु अग्रवाल और प्रेम प्रकाश समेत 10 को ईडी ने आरोपी बनाया है। इनके खिलाफ ईडी चार्जशीट दाखिल कर चुका है।